Hello students, how are you? Welcome to my YouTube channel SS English Classes 8449 में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तक के सेंटेंस सिखा चुका हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस की हम किस प्रकार से पहचान करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट के वाक्य को हम किस प्रकार से बनाएंगे। आखिरकार क्या है फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और फ्यूचर परफेक्ट की मेन वर्ब, और किस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट को पहचान कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं यही फ्यूचर परफेक्ट में आपको सारी बातें समझाने वाला हूं कि फ्यूचर परफेक्ट के वाक्यों को किस प्रकार से बनाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, बताते हैं फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होती है। और स्टूडेंट्स, एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखें सभी, मैं आपसे बार बार एक ही बात बोले जा रहा हूं कि स्टूडेंट्स, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपके सामने कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, लेकिन सबसे ज्यादा सेंटेंस में मेन चीज होती है सेंटेंस की पहचान करना। अगर हमने सेंटेंस की पहचान कर दी तो सेंटेंस बन गया बहुत इजी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं सेंटेंस बनाने में, वेरी इजी टॉपिक। तो सबसे पहले सेंटेंस की करनी होती है पहचान, कि पहचान क्या होती है। जैसे फ्यूचर परफेक्ट लिखा है तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होगी इन वाक्य के अंत में, यानी कि जो फ्यूचर परफेक्ट के जितने भी वाक्य होंगे उनमें चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, पक्का श्योर मिलेगा। अगर ये शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो समझ जाना कि वाक्य आपका फ्यूचर परफेक्ट का है। क्या बेटा? फ्यूचर परफेक्ट का। टाइम वेस्ट नहीं करना, फ्यूचर परफेक्ट समझ के वाक्य फट से नहीं बना देना है। तथा कार्य का भविष्य काल में, भविष्य काल जो समय आने वाला है, कल, नेक्स्ट जो समय आने वाला है उसमें होगा समाप्त कार्य। क्या होगा बेटा? समाप्त, फिनिश। जैसे हम आपको पढ़ा चुके होंगे, राधा आ चुकी होगी, तो आ चुकी होगी, काम खत्म कर दिया उसने आने का। मैं पढ़ा चुका हूंगा, तो पढ़ा चुका हूंगा यानी काम खत्म। तो ये होता है भविष्य काल में कार्य का समाप्त कर देना। तो इसमें यही लिखा है ना, तथा कार्य का भविष्य काल में समाप्त होना पाया जाता है। स्टूडेंट, मैं आपकी हर एक बच्चे की, जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, बस वीडियो को पूर्ण रूप से कंप्लीट वीडियो देखें। गारंटी लेता हूं हर एक बच्चे की 100% मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कंप्लीट रूप से करा दूंगा, क्योंकि स्पीकिंग करते समय आप इंग्लिश बोलोगे, इंग्लिश में बात करोगे, गारंटी है मेरी। लेकिन आपको उससे पहले कुछ ग्रामर के रूल्स पढ़ने होंगे, क्योंकि बात कर रहे हैं हम कॉन्टिन्यूअस में और बोल दिया हमने परफेक्ट में, तो आपकी बात को कोई भी पकड़ सकता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सेंटेंस सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सेंटेंस सिखा रहा हूं, वरना डायरेक्ट मैं स्पीकिंग करा सकता हूं बड़े आराम तरीके से और आप 100% सीख जाओगे, ये गारंटी है मेरी। तो स्टूडेंट्स, हम कैसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट के वाक्यों को? फ्यूचर परफेक्ट के वाक्यों को बनाने के लिए हमें रूल की आवश्यकता पड़ेगी कि किसके साथ क्या लगाना है और किसके साथ क्या लगाना है। तो चलिए समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब है और क्या मेन वर्ब है। तो फ्यूचर परफेक्ट में अगर सब्जेक्ट आई और वी आता है, क्या आता है बेटा? आई और वी, तो रखेंगे हम शैल हैव। और अगर अदर, आई वी को छोड़ दो, कुछ और आ जाए, अन्य, आई वी के अतिरिक्त कुछ और आता है, तो क्या रखेंगे हम? विल हैव। आई वी को छोड़ देते हैं, कुछ और आ जाए, तो रखेंगे बेटा विल हैव। और परफेक्ट, परफेक्ट तब बनता है जब वाक्य की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए, तो वाक्य बन जाता है बेटा परफेक्ट का। क्या का? परफेक्ट का। तो इसका जो अफर्मेटिव फॉर्मूला होगा, पहले लगाएंगे बेटा इससे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद लेंगे विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव। उसके बाद लेंगे बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लेंगे ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव हो जाए, निगेटिव वे सेंटेंस होते हैं जिन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आता है। अगर सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द आता है तो वाक्य बेटा बन जाता है निगेटिव। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है आपको? केवल विल
और सेल के बाद नोट लगा देना है यहां पर हैव से पहले पहले, यानी कि विल कोमा सेल आ जाएगा। फिर ले लेंगे नोट, उसके बाद लेंगे बेटा हैव, फिर लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद लेंगे ऑब्जेक्ट। और बेटा एक चीज और नोटिस करनी है, अगर किसी वजह से फ्यूचर परफेक्ट में तक आ जाए, तक, तो तक के लिए बेटा टिल या बाय का प्रयोग करेंगे। तक के लिए टिल या बाय का प्रयोग करेंगे। टिल तो लगेगा बेटा अनिश्चित के लिए और निश्चित के लिए लगेगा बाय। जैसे एग्जाम्पल समझें, पर एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है स्टूडेंट सभी को, मैं आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, मैं बनाऊं, आप बनाएं या कोई तीसरा बनाता है, अगर आप सेंटेंस बनाने के लिए कॉपी पेन उठा के खड़े हो गए और वर्ड मीनिंग याद नहीं है, जैसे बोलते हैं बेटा वोकैबुलरी, वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी आपको जरूर होनी चाहिए आपकी पक्की। चलो 2-4 वर्ड तो नहीं होते यार, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको वर्ड मीनिंग याद करनी है, ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग याद करनी है। अगर आपकी जितनी ज्यादा वर्ड मीनिंग याद होगी उतना आपको फायदा होने वाला है, जिससे आप स्पीकिंग बड़े आराम से कर सकोगे। तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग याद करें। सेंटेंस देखिए कैसे बनाना है बेटा, अगर सब्जेक्ट आई और बी आता है, पहचान जरूर करनी है, पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा। और अगर सब्जेक्ट आई और बी बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा आई और बी, तो रखेंगे शैल हैव। क्या रखेंगे स्टूडेंट, शैल हैव। और आई बी से अतिरिक्त अदर कुछ और आ जाए तो क्या लेंगे, विल हैव। तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस कैसे बनाया जाए। सभी अपना ध्यान बोर्ड की ओर रखेंगे। जैसे एग्जांपल है, हम सुबह तक अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे। तो बेटा आपका सेंटेंस हो गया, हम सुबह तक अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे। ये मिल गया चुके होंगे, क्या रहा बेटा वाक्य में, चुके होंगे। और ये क्या लिखा है, चुके होंगे। क्या लिखा बेटा, ये चुके होंगे और ये भी चुके होंगे। तो वाक्य 100% क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट का हो गई पहचान। काम क्या रहा बेटा वाक्य में, पूरा करने का। क्या पूरा हुआ, अपना कार्य कब तक, सुबह तक। किसने करा, हमने। तो काम करने वाला कौन है, हम। तो जो काम करने वाला होता है, जो काम करने वाला होता है, वही वाक्य का होता है सब्जेक्ट। क्या होता है वही वाक्य का सब्जेक्ट। तो पहले हमें सब्जेक्ट ही चाहिए। नंबर 1 पे देखो मैंने सब्जेक्ट लिखा है दोनों में ही, तो पहले नंबर पे लेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बेटा इसका, हम। तो हम की क्या हो गई, वी। अब ये क्या लिखा है यहाँ पर, वी, और ये क्या है, वी। तो वी के साथ क्या लेंगे, शैल हैव। तो ये आ गया आपका शैल हैव। ये हो गया आपका बेटा वी शैल हैव, यानी कि विल हैव और शैल हैव तक हम आ चुके हैं। उसके बाद चाहिए आपको वर्ब। वर्ब मतलब काम, काम मतलब क्रिया, क्रिया काम क्या हो रहा है वाक्य में, पूरा करने का। तो पूरा करने की होती है बेटा कंप्लीट। और कौन सी फॉर्म बनानी है, थर्ड फॉर्म। तो ये बन गई कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म। हम पूरा कर चुके होंगे क्या, अपना कार्य। तो ऐसे जमाते हुए आते हैं सेंटेंस को उल्टा। हमने पूरा करने की लगा दी कंप्लीटेड, क्या पूरा हुआ, अपना कार्य। तो अपने की इंग्लिश सब्जेक्ट को देख के लगानी है, अपने की इंग्लिश सब्जेक्ट को देख कर लगानी है। तो वी के साथ अपना अपने की इंग्लिश आवर आएगी। क्या आएगी बेटा, आवर। और कार्य को बोलेंगे वर्क। हम अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे, कब तक, सुबह तक। तो सुबह तो एक ही बार आती है ना, तो जब एक बार आती है तो उसको बोलते हैं निश्चित। तो निश्चित के साथ क्या लगानी बेटा हमको, बाय। तो यहां पर लगेंगे बाय और सुबह कहेंगे मॉर्निंग। इस प्रकार से आपके अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। और समझें, जैसा एग्जांपल है, वे अगले वर्ष, अगले वर्ष आपको नहीं बुला चुके होंगे।
वे अगले वर्ष आपको नहीं बुला चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स ये लिखा चुके होंगे और ये लिखा चुके होंगे, तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट वाक्य। पहचान बहुत जरूरी है, अगर सेंटेंस की आइडेंटिफाई ना हुई तो सेंटेंस गलत, कट जाएगा आपका सेंटेंस। काम क्या बेटा? बुलाने का। किसको बुलाया गया? आपको। कब बुलाया गया? अगले वर्ष, नेक्स्ट बुलाएंगे, आने वाले टाइम में बुलाएंगे। कौन बुला रहे हैं? वे। तो काम किसने करा बेटा? वे ने। तो वे की लिस्ट रहे हैं दे, वे की लिस्ट दे। ये आ गया आपका सब्जेक्ट। अब ये क्या लिखा बेटा यहां पर? दे। और आई और वी तो नहीं है। अगर आई और वी होता तो लगाते हम सेल है, नहीं है, अदर देना है। तो आई और वी नहीं है ना, अदर है, अन्य कुछ और है, तो क्या रखेंगे बेटा? विल। और इस वाक्य में आ गया नहीं, तो नहीं के कारण लगा देंगे नॉट। क्या लगा देंगे स्टूडेंट? नॉट, क्योंकि मैंने बताया है कि विल सेल के बाद नॉट लगा देंगे हैव से पहले पहले। तो अब ले लेंगे हैव। कुछ नहीं करना होता निगेटिव वाक्य में, जैसा अफर्मेटिव के बनते हैं वैसे निगेटिव के बनते हैं, बस यहां पर नॉट लगा देना। हाँ, इन दोनों के बीच में, वही हमने देखो नॉट लगा दिया। अब ले लेंगे इसकी वर्ब। काम क्या होगा बेटा वाक्य में? बुलाने का। बुलाने क्या होती है? कोल्ड। वे बुला नहीं चुके होंगे। किसको? आपको, यू। कब? अगले वर्ष। तो अगले वर्ष को बोल देंगे बेटा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो सेंटेंस ये अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों टाइप से हो गए, क्योंकि अफर्मेटिव और निगेटिव में केवल नॉट का फर्क आता है और कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हम सारे सेंटेंस अफर्मेटिव और निगेटिव के जितने भी सेंटेंस होंगे इसी प्रकार से बनाएंगे। जैसे एग्जांपल है, हम स्टूडेंट्स दिख रहा है आपको यहां तक? यहां तक दिख रहा है नहीं सभी को? जैसे मैं उन्हें सजा दे चुका हूंगा। मैं उन्हें सजा दे चुका हूंगा। काम क्या बड़ा? सजा देने का। किसको दी गई सजा? उन्हें। किसने दी? मैंने, यानी कि मैं दे चुका हूं। तो काम करने वाला मैं, तो बेटा मैं की लिस्ट कर देंगे आई। क्या हुआ? मैं की लिस्ट आई। ये आ गया आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद में हमें रखना है तो विल हैव या शैल हैव। यहां देखिए क्या लिखा है? आई। और यहां क्या लिखा बेटा? आई। तो आई के साथ क्या रखेंगे? शैल हैव। आई शैल हैव। ये आ गया आपका शैल हैव। अब ले लेंगे वर्ब इसकी। काम। काम क्या बेटा? सजा देना। सजा देने को बोलेंगे पनिश, PUNISHED। मैं सजा दे चुका हूंगा। आई माने मैं, शैल हैव, पनिश्ड सजा दे चुका हूंगा। किसको? उन्हें। उन्हें को रहेगी देन। ये आपका सेंटेंस हो गया। मेन होता है सेंटेंस ऑब्जेक्ट तक जमाना। उसके बाद जितना भी अगर होता है हम उल्टा बनाते जाते हैं वाक्य को। अगर वाक्य में इसमें नॉट आता तो हम यहां पर नॉट लगा देते विल सेल के बाद हैव से पहले पहले। तो स्टूडेंट्स ये आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों भाग समझाए गए। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो है इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड को मैं समझा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव किसके कहते हैं मैडम? इंटरोगेटिव बोलते हैं हम प्रश्नवाचक को। किसको बोलते हैं? प्रश्नवाचक को। इंटरोगेटिव फर्स्ट की पहचान कैसे करें? क्योंकि अभी तो आप पे सेंटेंस बनाने नहीं आ रहे, क्योंकि मैं कमेंट में आपको और सेंटेंस बोर्ड पर लिख देता हूं और कहता हूं बच्चों कि सेंटेंस बना के भेजो, बना के भेजो। किसी भी बच्चे ने कोई सेंटेंस नहीं भेजे तो इसका मतलब यह है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल में जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूं आप हमारी वीडियो को पूर्ण रूप से नहीं देख रहे हो। तो स्टूडेंट्स ऐसा ना करें। अगर आपको सेंटेंस सीखने हैं और बनाने आने चाहिए पक्का, तो हमारी वीडियो को पूर्ण रूप से जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड को मैं आपको समझाने जा रहा हूं किस प्रकार से वाक्य बनाने हैं, थोड़ा समझें। इंटरोगेटिव फर्स्ट वे वाक्य होते, ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं? ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं? अगर बेटा वाक्य क्या से शुरू होता है, कैसे बेटा? क्या से। अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो जाए तो हमें क्या की लिस्ट नहीं लगानी, कभी नहीं, नेवर।
अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लगानी, और अगर वाक्य क्या से शुरू हो गया तो समझना इंटरोगेटिव फर्स्ट का वाक्य होगा। किस चीज का बेटा? इंटरोगेटिव फर्स्ट का। तो बस इतना जरूर ध्यान रखना है, अगर वाक्य क्या से शुरू हो जाए तो क्या की इंग्लिश नहीं लगानी, बिल्कुल भी क्या को छेड़ना ही नहीं है। इसमें क्या करना बेटा? इंटरोगेटिव फर्स्ट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, आपको विल या शैल बाहर कर देना है, फिर लेंगे वाक्य का सब्जेक्ट, फिर नॉट, अगर होगा तो लगाना है, अगर नहीं हुआ तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद लेंगे हैव, फिर लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद लेंगे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और लगा देंगे प्रश्नवाचक का चिन्ह। बस इंटरोगेटिव फर्स्ट में क्या से शुरू होने के कारण जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आनी थी वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो गई, बस इतना करा है। जैसे क्या वह लड़का छत पर पतंग नहीं उड़ा चुका होगा। क्या वह लड़का छत पर पतंग नहीं उड़ा चुका होगा? क्या वह लड़का छत पर पतंग नहीं उड़ा चुका होगा, ये मिल गई आपको पहचान, चुका होगा। और ये हो गया सेंटेंस आपका क्या से शुरू। तो अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे और कभी नहीं लगाएंगे। अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लगानी, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा तुरंत। तो हमें क्या करना है बेटा? हमें नंबर 1 पे चाहिए होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि विल शैल बाहर निकालना है। क्या करेंगे? वह लड़का, वह दैट बॉय। अब दैट बॉय के साथ में अगर आई और बी होता तो रखते डन शैल। जब इसमें आई भी नहीं है, अदर कुछ और है, तो प्रयोग करेंगे विल। आई और भी तो नहीं है ना बेटा, यहां पर आई भी नहीं है ना, तो इसलिए ये अदर है। दैट बॉय किस में आ गया? अदर में। तो अदर के साथ क्या करते हैं? विल। ये हो गया आपका विल बाहर, हो गया विल बाहर। सब्जेक्ट आ गया, क्या नहीं वाक्य का? नॉट। नॉट दिया है तो लगा देंगे, और ना दिया हो तो नहीं लगाएंगे। अब क्या लेंगे बेटा? हैव। उसके बाद लेंगे इसकी वर्ब। वर्ब मतलब काम। काम क्या होता है बेटा वाक्य में? उड़ाने का। उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, और उड़ाने की थर्ड फॉर्म होती है बेटा फ्लोन, FLOWN। क्या वह लड़का नहीं उड़ा चुका होगा? क्या? पतंग, द काइट। क्या वह लड़का पतंग नहीं उड़ा चुका होगा? कहां बेटा? छत पर, ऑन द रूफ। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट में केवल हमें इतना करना है कि जो ये विल यहां आना था ये हमने बाहर ले लिया, और कुछ नहीं करा। बस एक होता है बेटा इंटरोगेटिव सेकंड। तो इंटरोगेटिव सेकंड वे होते हैं जिन वाक्यों के बीच में कहां, कब, क्यों, कैसे, कौन, कौन सा, कौन सी, कितना, कितने, किसने, किसको आदि क्वेश्चन वर्ड वाक्यों के बीच में आते हैं। तो ये वाक्य इंटरोगेटिव सेकंड के होते हैं। इनमें क्या करना है बेटा? इनमें क्वेश्चन वर्ड बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, क्यू का मतलब क्वेश्चन और डब्ल्यू का मतलब वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड बाहर आ जाएगा। उसके बाद लेंगे बेटा विल या लेंगे शैल, फिर लेंगे सब्जेक्ट, फिर लेंगे नॉट। नॉट के बाद लेंगे बेटा हैव। उसके बाद हैव के बाद लेंगे हम वाक्य की थर्ड फॉर्म। उसके बाद लेंगे ऑब्जेक्ट और लगा देंगे बेटा प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो स्टूडेंट केवल इतना सा फर्क है, ये इतना सा। वरना देखो विल शैल है, सब्जेक्ट भी है, नॉट भी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब कुछ सेम है ना। तो जैसे इंटरोगेटिव फर्स्ट वैसे इंटरोगेटिव सेकंड, बस क्या क्वेश्चन वर्ड का फर्क आ गया। यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड बीच में छिपा बैठा रहेगा इसे बाहर उठा देंगे। ठीक है जी। इसे इंटरोगेटिव सेकंड में जो वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड छिपा होगा उसे हम बाहर उठा के ले आएंगे। बस इतना काम करना है। जैसे चपरासी, 2 बजे तक स्कूल में
घंटी क्यों नहीं बजा चुका होगा। चपरासी 2 बजे तक स्कूल में घंटी क्यों नहीं बजा चुका होगा। ये तो हो गया बेटा आपका फ्यूचर परफेक्ट की पहचान, चुका होगा। काम क्या हो बेटा वाक्य में, बजाने का। क्या बजाई गई, घंटी। कहां बजाई गई, स्कूल में। कब तक, 2 बजे तक। किसने बजाई, चपरासी ने। और ये रहा बेटा बीच में क्यों। तो यहां से देखते चले जाएंगे, ये मिल गया क्यों। एनिमी है, दुश्मन सामने है, उठाओ इसे बाहर। क्योंकि स्पेलिंग को बाहर उठा लीजिए, क्योंकि होती है वाही। ये आ गया आपका क्वेश्चन वर्ड। अब या तो वाक्य में विल लेंगे या लेंगे सेल, या तो विल लेंगे या लेंगे सेल। तो चपरासी को बोलते हैं बेटा पियोन, और पियोन के साथ आ जाएगा विल, क्योंकि अभी बताया ना मैंने आपको कि अगर आई और भी आता है तो रखेंगे सेल, और अगर अदर आता है अन्य कुछ और तो क्या लेंगे बेटा, विल। तो यहां पियोन है ना, पियोन, तो पियोन आई और बी नहीं है ना यहां पर, तो इसलिए हमने सेल नहीं लगाया, हमने अदर के वजह से क्या लगाया, विल। तो यहां पर विल सेल आ गया आपका, और विल सेल के बाद आ गया आपका सब्जेक्ट। आ गया बेटा सब्जेक्ट, क्या लगाए, नोट। नोट है तो लगा देंगे, क्या ले बेटा, हैव। काम क्या वाक्य में, बजाने का। तो बजाने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो तो होती है बेटा रिंग, और थर्ड फॉर्म होती है रंग। तो चपरासी क्यों नहीं बजा चुका होगा, क्या बेटा, घंटी, द बेल। कहां तक आ गए हम, घंटे तक। मे की रखो इन द, कह की रखो स्कूल की, स्कूल। कब तक, 2 बजे तक। तो 2 तो एक दिन में एक ही बार बचते हैं ना बेटा, तो ये तक जो है निश्चित है, और निश्चित के लिए बाय, और 2 बजे लगा देंगे 2 o'clock, CLOCK। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेकंड। इंटरोगेटिव फर्स्ट में और सेकंड में कोई फर्क नहीं होता। तो स्टूडेंट आपको ये काम बहुत जरूरी करना है, आपको वोकैबुलरी ज्यादा से ज्यादा याद करनी है। आप हमारे चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस 8449 में जाए और वहां से वर्ड मीनिंग, मैंने बहुत वर्ड मीनिंग लिख के भेज रखी है, आप वहां से वर्ड मीनिंग को लिख सकते हो और याद कर सकते हो। और स्टूडेंट्स मैं आपकी 100% गारंटी लेता हूं, आप मेरे साथ मेरे चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस से जुड़े रहें, मैं आपके 100% ग्रामर दिमाग में इस प्रकार से बैठा दूंगा जिस प्रकार से आपने अपना फ्री फायर पबजी खेलने में टाइम बर्बाद किया था और उसे दिमाग में बैठाया था। तो उस प्रकार से मैं आपके 100% गारंटी लेता हूं, हर एक बच्चे के दिमाग में ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बिल्कुल दिमाग में ऐसे फिट कर दूंगा, कभी आप भूलोगे ही नहीं। लेकिन बस आपको हमारे चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूं वे सभी वीडियो आपके पास पहुंचती रहें।